Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे questions discuss करेंगे आज के current affairs से. So if you have not watched my previous video, go watch that first and then come to this video because this will help you understand and get the answers of it because I have given you many answers in the video itself. So let's start with the first question. Which sanctuary in Madhya Pradesh was the first site पूछा है. Remember first site कौन सा था? It was Kuno National Park which is in Madhya Pradesh. ठीक है, तो पहला यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था सितंबर में 2022 हमारे मोदी जी के बर्थडे के दिन. सो वी फाइंड द टाइगर्स हैड कम फ्रॉम नामीबिया. नेक्स्ट वन, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये एक नया साइट हमने दो चीतास इंट्रोड्यूस किया. कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ द चीतास दैट वी हैव इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन? तो ये कहाँ पे है? दिस इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश. सो आंसर टू दिस इज डी. अगला क्वेश्चन है, which river divides the गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? What is the answer? The answer is चंबल. चंबल है जो डिवाइड करता है सेंचुरी को दो हिस्सों में and therefore your answer to this is चंबल. Let's proceed to the next question. Which Indian states are involved in the interstate cheetah conservation complex as per the action plan? हमने डिस्कस किया था, ये आर्टिकल में मैंने बताया भी है. व्हाट इज द आंसर? इट इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. इन दोनों स्टेट्स यहाँ पे इंटरस्टेटिक एरिया रीजन करेंगे ताकि हम चीतास का पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, राइट, टू क्रिएट लाइक अ मेटा पॉपुलेशन वी नीड अ एक्सपेंसिव रीजन. तो यहाँ पे राजस्थान का भी एरिया ले लेंगे. नेक्स्ट वन, इन विच year were cheetahs declared extinct in India? 1947 में 3 चीतास मारे गए, but declaration of extinct was done in 1952. इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे बी होगा. अगला क्वेश्चन, एज ऑफ नाउ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी चीतास आर प्रेजेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग दोज दैट आर बॉर्न? इंडिया में भी बहुत चीतास बॉर्न हुए हैं. टोटल नंबर मैंने आर्टिकल में बताया है, इट वाज 26. चीतास कितने इंट्रोड्यूस किए थे अगर क्वेश्चन आया? वी आर 20 चीतास, राइट. 8 वर कमिंग फ्रॉम नामीबिया, 12 वर कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका ओरिजिनली, बट बहुत चीतास मर गए, फिर बहुत सारे पैदा भी हुए, अराउंड 14 ऑफ देम दैट वी टॉक अबाउट, राइट. सो दैट इज what you can remember. Let's proceed to the next article. What is the key difference between Asiatic and African cheetah? इनका डिफरेंस है, अगर हम कौन सा बड़ा है इसमें? अफ्रीकन इज बिगर, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत होगा बिकॉज यहाँ पे लिखा है एशियाटिक इज बिगर, सो दिस इज रॉन्ग. हमने देखा कौन सा लेस इन पॉपुलेशन है? एशियाटिक. तो ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये वाला है वल्नरेबल. दिस इज फाउंड ओनली इन ईरान, दिस इज फाउंड इन मेनी स्टेट्स ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. सो यहाँ पे आंसर इसका है बी. आई डोंट इवन हैव टू रीड द अदर टू ऑप्शंस. सो आंसर इसका है बी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन? आंसर क्या है? आंसर है गगनयान. गगनयान इज द नेम ऑफ द मिशन दैट इज जहाँ पे हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे स्पेस में. कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं स्पेस में? एंड द आंसर इज 3 एस्ट्रोनॉट्स. एक बैकअप है लेकिन 3 को भेजेंगे अकॉर्डिंग इन द गगनयान मिशन. Proceeding to the next one, which of the following is not an astronaut in the Gaganyaan mission? यहाँ पे आंसर आपका है राकेश शर्मा. Of course, he is the first Indian to be in space 1984 में, but he is not in this particular mission. तो आंसर आपका है D. And what was the fourth backup person? Can you please write that in the comment section? I have discussed this before. Please write the fourth astronaut जो select किया गया है as a backup for this mission. Next one. What is the name of the humanoid robot? एक रोबोट को भी हम सेंड कर रहे हैं गगनयान मिशन के अंदर. उसका नाम क्या है जो एक वाइटल्स और सब चेक करेगा? इस रोबोट का नाम है व्योममित्रा. Remember the answer, व्योममित्रा. Okay. Next. Who is the current US president? Vice president, sorry. US vice president ये आएंगे इंडिया में, के आ चुके हैं आज. तो यहाँ पे इसका आंसर है JD Vance. इनके वाइफ और इनके बच्चों के साथ आ रहे हैं. इनफैक्ट द वाइफ हैज रूट्स फ्रॉम इंडिया, राइट. शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. उनके पेरेंट्स तेलुगु फैमिली से हैं. सो उषा इज व्हाट हर नेम इज एंड शी इज ऑल्सो बिकमिंग, शी इज ऑल्सो सेकंड लेडी ऑफ US. Let's proceed to the next one. What does TRUST stand for in the context of India-US initiative? यहाँ पे है किससे रिलेटेड है ये क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड है. हमने देखा था
ओके और ये फॉर्मलाइज हो सकता है इस विजिट के दौरान। सो यहाँ पे ट्रस्ट जो है इट्स ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। तो आंसर आपका है बी। All right, next question. What is the primary focus of India-US Trust Initiative? यहाँ पे एक ही ऑप्शन में क्रिटिकल मिनरल्स दिख रहा है, राइट? तो आप जल्दी से इसको मार्क कर सकते हैं कि इसका आंसर है बी, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द रिकवरी एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। Next one, the trust initiative builds upon India's participation which of the US-led framework? ये हमने साइन किया था MSP, राइट, मिनिमम मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। 2023 में हम ज्वाइन हुए हैं। ऐसे 14 कंट्रीज हैं और ये यूएस का लेड इनिशिएटिव है जहां पे बहुत सारे कंट्रीज के साथ यूएस टाई अप कर रही है ताकि चाइना के साथ, चाइना को यहाँ पे काउंटर किया जा सके, चाइना पे डिपेंडेंस कम किया जा सके। दैट इज व्हाई यूएस इज हैविंग दिस। और इसी के दौरान इंडिया के साथ भी, इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी एंड देयरफॉर नाउ इंडिया और यूएस ने इसको और भी बाइलैटरल वे में इंक्रीज किया है इनटू ट्रस्ट इनिशिएटिव। दिस आई हैव डिस्कस्ड इन टुडेज आर्टिकल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द क्रॉप फ्रेमवर्क? आज के आर्टिकल में हमने देखा क्रॉप फ्रेमवर्क एंड दिस वाज डन बाय द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर व्हिच इज लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है। और हमने कौन से क्रॉप का यहाँ पे स्टडी किया? इट वाज विद रिगार्ड टू राबी सीजन क्रॉप्स, मेनली विद रिगार्ड टू वीट के बारे में हमने जानकारी ली कि कितना यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, पूरा यहाँ पे डेटा निकाला है। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया में? एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश। आंसर इज उत्तर प्रदेश, आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, which seed did ISRO successfully germinate in space using, देखो इसका भी नाम क्रॉप है बट यहाँ पे फुल फॉर्म देखो, क्रॉप रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के बारे में। सो यहाँ पे कौन सा जर्मिनेट पूछा है? जर्मिनेट कौन सा था? ब्लैक आइड पीस, जिसको हम लोबिया कहते हैं, ठीक है। सो ब्लैक आइड पीस को हमने जर्मिनेट किया था स्पेस में। सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो का मतलब पॉकेट में रखना, एक्शन नहीं लेना। कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन? प्रेसिडेंट्स पावर टू इनडेफिनेटली डिले एक्टिंग ऑन अ बिल। तो इसीलिए आंसर है सी। याद रखो गवर्नर के पास ये पावर नहीं होता, एब्सोल्यूट वीटो भी नहीं होता, तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमलाइंस अंडर आर्टिकल 200, जहां पे गवर्नर के पावर्स बताता है असेंट देना एंड ऑल ऑफ दैट, within how much time must the governor act to withhold assent or reserve a bill? अगर उसको अपना assent नहीं देना है या reserve करना है bill, okay, this is with the advice of the council of ministers. In that case it is 1 month, ठीक है। विदाउट और इन कॉन्ट्ररी टू दैट अगर लिखा होता कि विदाउट गिविंग द असेंट, विदाउट हैविंग द एड एंड एडवाइस, तो आपका आंसर होता 3 मंथ। बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, सो यहाँ पे आंसर है 1 मंथ। दैट इज ही कैन ईदर विदहोल्ड द बिल, या वो प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है बट उसको 1 महीने के अंदर काम करना होगा। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू द 20 GK questions from today. I hope you have got them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.